साहिब की जय। सतगुरुदेव कबीर साहब की जय। देखिए, शंकर भगवान, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि शंकर भगवान के पास एक तीसरा नेत्र था। एक तीसरा नेत्र था और किसी के पास वह नेत्र नहीं था। लेकिन हमारे सद्गुरु कह रहे हैं कि वह नेत्र हमारे पास भी है। जो तीसरा नेत्र शंकर भगवान के साथ था, वह नेत्र हमारे पास भी है। लेकिन अब माया मोह में वह बंद हो चुका है। जिस समय किसी बच्चे की उत्पत्ति होती है, उस बच्चे के पास वह तीसरा नेत्र होता है। कैसे? कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने उस तीसरे नेत्र द्वारा ईश्वर की तरफ उसकी निगाह होती है, उसको देखता है। वो तुमको, हमको, परिवार को, संसार को, किसी को नहीं देखता है। भाई, उसे ज्ञान होता है। क्यों? हम कहते हैं ये अबोध बच्चा है। अरे अबोध बच्चा है तो उसे रोने का ज्ञान कहाँ से आ गया? फिर जब वो रोता है तो उसे ज्ञान है या नहीं है? ज्ञान है। और ज्ञान नहीं होता वो रोता क्यों? लेकिन वो हमको पहचानता नहीं। फिर जब वो रोया और हमको उसने क्यों नहीं पहचाना? जब वो जानता है कि मैं यहाँ पर मेरा जन्म हुआ और जन्म होने में मुझे दुख है, तभी तो वो रोया। कबीर साहब ने कहा कि कबीर जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोएं, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब ने इस संसार को अपने से अलग कर दिया, यानी संसार में मेरा कोई नहीं। कहा कि जब हम पैदा भए तो संसार खुशी मना रहा है, ढोलक बजा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, लेकिन मैं अपने दुख में हूँ। मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा है। उन्हें तो खुशी है कि मेरे पास बच्चा आ गया, लेकिन मेरे दुख को नहीं जानता मैं क्यों रो रहा हूँ। कि जग हंसे और हम रोए, हम रो रहे हैं तुम हंस रहे हो, तो ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कि हम हंसते हुए चले जाएं और संसार हमारी यादों में रोता रहे। जब हम पैदा भए हम रो रहे थे, तुम सब हंस रहे थे, तो आज हम भी तुम सबको रुवाते जाएंगे। तो ये संसार है, ये माया का खेल है। इसलिए साहब ने कहा है कि यहाँ न कोई बाप है, न भैया है, न माता है, न पिता है, न माँ है, न भाई है, न बंधु है, कोई नहीं अपना है। तब साहब ने कहा है कि मैं भक्ति में क्या मांगूं। भाई संसार को चेताया है कि तू भक्ति में क्या मांग रहा है, संसार की तरफ मोह कर रहा है। कई का मांगू कछो थेरे न रहाई, देखत नैन चला जग जाई।
साहब आपसे हम क्या मांगें, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। रुपया पैसा माया पारिवारिक ये सब क्या है, ये स्थिर रहने वाला नहीं है। तुमने ईंट गारा लकड़ी पत्थर का घर बना लिया, भूला लोग कहें घर मेरा, और जा घर में तू भोला डोले सो घर नाही तेरा। ये बात करो, ये घर मेरा है, ये मोटरसाइकिल मेरी है, चारपाई मेरी है, फ़ोन मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। भूला लोग कहें घर मेरा, जिस घर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा। ये बना लिया लकड़ी का ईंट का, कहते ये घर मेरा है भैया, जो बिल्डिंग की हमारी है। जिस घर में तू भूला डोले वो घर नहीं तेरा। 5 तत्व का तेरा शरीर है, इसमें भी तेरा क्या है भाई, तुम्हारा इसमें क्या है। ये कबीर साहब की भाषा है बीजक की, कि इसमें तेरा मतलब खड़ी भाषा है उसमें। तो आपका इसमें क्या है, जब इसमें कुछ नहीं है शरीर में, तो इसमें भी हमारा कुछ नहीं हुआ। तो साहब ने कहा क्या मांगूं कछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लंका सी कोट समुंदर सी खाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दिया न बाती। 1 लाख पूत है, 1.25 लाख नाती, तो हाथ झाड़ जैसे जात जैसे चलो जात जुआरी। जब कुछ नहीं है, जुआरी की तरह चले गए भाई, उसने तो सब कुछ कर लिया था, बलवान था। तो साहब ने कहा कि ये कुछ नहीं है। तो अब हम वहीं पे आते हैं, तो ये हमारा संसार है, संसार तो कहता है ये मेरा बच्चा। तो वो भी उस समय समझ रहा है कि ये मेरा कुछ नहीं है, मैं रो रहा हूँ। और उसका जब तीसरा नेत्र था, कभी कभी देखा होगा जब बच्चा हंसता भी है, रोने के बाद में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन पहचानता नहीं वो क्यों हंसता है। जब वो जानता नहीं तो हंसा क्यों, वो इसलिए हंसा कि उसकी डोर ईश्वर से है और वह उसके करिश्मा को देख रहा है। उसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है और उसी नेत्र, आंखें तो बंद है, वह ब्रह्मांड द्वारा भाई उसको देख रहा है। भाई अपने एक होता है पिंडांड, एक ब्रह्मांड। शरीर में 2 चीज़ें होती हैं। तो ब्रह्मांड के द्वारा तीसरा नेत्र खुलता है, वह उससे देख रहा है। जब वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, माँ कहती है सबसे पहले वो ज्योति दिखाती है, माँ उसको दिया जलाती है, बच्चा कहीं दिया जला के रखो। तो सबसे पहले उसकी शुरुआत उस रोशनी की तरफ होती है और वो ईश्वर वाली रोशनी है, वो ख़त्म होती जाती है। क्योंकि वो उसके सामने मान लो हर समय रहेगा, रात भर रहेगा, दिन में सूर्य का प्रकाश रहेगा। तब वो नेत्र जो है धीरे धीरे इधर वो वैसा ही बंद हो जाता है, हल्का हल्का, और इधर खुलना शुरू हो जाता है। फिर वो सांसारिक में जाती है, माँ है, भाई हैं, बाप हैं, बुआ हैं जी। धीरे धीरे बड़ा होकर वो नेत्र उसका लुप्त हो गया और हम इस संसार में आकर के बस इस नेत्र में आ गए, वाली इस चीज़ को देखने लगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा तीसरा नेत्र है उसे हमें खोलने की ज़रूरत है। तो वो कैसे का, बिल्कुल बच्चापन बनो, न किसी के भला बुरा कुछ भी कह जाए उस पर आप ध्यान ना दो, अपने ईश्वर में लीन हो जाओ और अपने को ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था रखो जैसे हम परिवार के प्रति आस्था रखते हैं। भाई किसी हमारे बच्चे के चोट लग जाए तो हमें पहले दर्द होता है, तो आप
ये समझिए कि जब वो हमारे पारिवारिक मोह इतना है कि हमारे बच्चे की चोट लगी, हमें दर्द हुआ, तो ये दर्द क्या है? मोहब्बत है, प्यार है, लगाव है, और यही हमें ईश्वर के प्रति होना चाहिए। ये लगाव जब ईश्वर के प्रति होगा, हम बच्चापन साध लेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो साहब ने कहा है कि मुझे तेरे फूलों से भी प्यार और मुझे तेरे कांटों से भी प्यार। जो लिखा, भाई आप किसी ने लिखा है शब्द को कि जो लिखा तकदीर मेरे में, जो लिखा तकदीर मेरी में, है तुझको अख्तियार मुझे तेरे कांटों से भी प्यार। तो हमारे भाग्य में जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। जो लिखा तकदीर मेरी में, है तुझको अख्तियार मुझे तेरे कांटों से भी प्यार, मुझे तेरे फूलों से भी प्यार। अब भैया पूरी जीवन हम प्यार करते रहे, आखिर क्या हुआ? हम चले गए यहाँ से परम धाम को। तो परिवार वाले क्या करते हैं? काटे बांस बनाए लई अर्थी, सबाव हाथ लिपो बाय लई धरती। बोले भैया काटो जल्दी से, अब कोई साथी नहीं है। अभी तो हम कहते थे ये सब हमारे हैं, अब कोई नहीं रहा। काटे बांस बनाए लई अर्थी, सबाव हाथ लिखो बाय लई धरती। चार जने मिले लेके चल दिए, चार जने मिले लेके चल दिए। चारों कोने ने आग लगाई, फूंक दई जैसे होली, मुझे तेरे कांटों से भी प्यार, मुझे तेरे फूलों से भी प्यार। चारों कोनों में आग लगा दी और फूंक दी जैसे होली के तरह लपटें हो रही। अब कोई नहीं है। अब परिवार वाले रो रहे, भाई हम तो चले गए। उन्हें भाई ने हटाओ हटाओ। तो यहाँ पे आगे शब्द है, आगे की लाइनें हैं कि जीव हाड़ जरें जैसे जंगल लकड़ी, केस जरें जैसे घास। हाड़ जरें जैसे जंगल लकड़ी, केस जरें जैसे घास। सोने की सी काया जर गई, कोई न आवे पास, मुझे तेरे कांटों से भी प्यार, मुझे तेरे फूलों से भी प्यार। हाड़ जल रहे हैं, केस जल रहे हैं, त्वचा जल रही है, अब कोई नहीं पास आ रहा है। तो जीवे जब तक माता रोबे, बहन रोबे 10 मास। जीवे जब तक माता रोबे, बहन रोबे 10 मास। 13 दिन तक तिरिया रोबे, फिर करे घरवास। माता जब तक जीती है तब तक रोती है, और बहन 10 महीना रोती है, और स्त्री जो है वो केवल 13 दिन तक ही रोती है, फिर करे घरवास। फिर वो अपना दूसरा वर चाहती है।
या भैया हमको अपनो हेलो करा। तो हमारा कौन है? कोई नहीं है। माता पिता सब कहत हैं, पुत्र है हमरो बड़ो प्यार, और जग में हाँ होए है और बड़े वंश हमार। माता पिता का यही स्वार्थ है ना, कि माता पिता सब कहते हैं, पुत्र हमरो बड़ो प्यार, जग में महिमा होए है और बड़े वंश हमार। भाई हमारा जग में नाम भी रोशन करेगा, हमारी नाम भी होगा और वंश भी बढ़ेगा। तो अब पुत्र हुए, नाती हुए, जब हम बड़े हो गए तो नाती पुत्र सब कहते हैं, ये बुढ़हू कैसे मरे जाएं, और इनको धन हमको मिले तब हो मैं प्रतिभा। जे भाई मत्तेना खटिया लेटे पड़े और इनको जे जल्दी से मरे और इनको धन जो है वो हमको मिल जाए, तब हमें बड़ो आनंद है। काग गिद्ध दो कहत हैं, कैसे मरे गंवार, और भोजन कछु हमको मिले तब हो गए उपचार। गिद्ध ऊपर मड़रा रहे हैं, कौआ मड़ा रहे हैं कि जो भाई मरो ना, हम बड़े भूखे हैं, कि कैसे जो मर जाए कहूँ और हमको कुछ भोजन मिल जाए। पांच तत्व यूँ कहते हैं, जो कैसे मर जाए और अपने में अपने भाई को तुरंत ही ले मिलाए। पांच तत्व भी कह रहे हैं कि अब तो हम कहा दी पांच तत्व का शरीर है हमारो, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हटें और हम अपने अपने में मिल जाएं या मिला लें। तो इस शरीर को चाहने वाले बहुत हैं, तो हम इसको अपना घर कैसे समझें? हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो हमारा जो कुछ है वो हमारा तीसरा नेत्र है, जिससे हमें खोलकर अपने ईश्वर का ध्यान करें और उसमें लीन हो जाएं, और उसमें लीन होकर अपने मोक्ष की प्राप्ति करें और इन सांसारिक कार्य से हमें दूर रहें। तो आज का बस इतना ही है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।